क्या आप जानते हैं कि इस्लामी तारीख में इमाम आज़म यानी सबसे बड़ा इमाम किसे कहा जाता है? ये दास्तान है इल्म व हिकमत के इस समंदर की, जिनका असल नाम नौमान बिन साबित था, लेकिन दुनिया उन्हें इमाम अबू हनीफा के नाम से जानती है। वो फ़िक़्ह हनफी के बानी और एक ऐसे जलीलुल क़द्र आलिम थे जिनकी ज़हानत के किस्से आज भी दुनिया भर में मशहूर हैं। कहानी शुरू होती है कूफा के बाजार से। नौजवान नौमान कोई रिवायती तालिब इल्म नहीं थे, बल्कि वो कपड़े रेशम के एक बहुत बड़े और ईमानदार ताजिर थे। एक दिन वो बाजार में मौजूद थे कि उस वक्त के एक अजीम आलिम इमाम शाबी की नज़र इन पर पड़ी। उन्होंने नौजवान नौमान के चेहरे पर चमकती हुई ज़हानत को देख लिया और कहा, ए नौजवान, तुम बाजारों में अपना वक्त ज़ाया मत करो। तुम में अल्लाह ने इल्म की बड़ी सलाहियत रखी है, उलमा की मजालिस में बैठा करो। ये जुमला नौजवान नौमान के दिल में उतर गया और उन्होंने तिजारत के साथ साथ इल्म दीन हासिल करना शुरू कर दिया। इमाम अबू हनीफा की सबसे बड़ी ताकत उनकी लाजवाब मंतिक और अक्ल थी। दिलचस्प वाकया, एक दफ़ा एक शख्स ने उनसे आकर पूछा कि मैंने अपना माल कहीं छुपा दिया है, लेकिन अब मैं जगह भूल गया हूं, मैं क्या करूं? इमाम साहब ने मुस्कुराकर कहा, यह कोई फ़िक़ही मसला तो नहीं, लेकिन तुम जाओ और रात भर नफल नमाज पढ़ो। इस शख्स ने ऐसा ही किया। अभी रात का एक हिस्सा ही गुजरा था कि शैतान उसके जहन में आया और उसने नमाज खराब करने के लिए माल की जगह याद दिला दी। वो शख्स भागता हुआ इमाम साहब के पास आया और शुक्रिया अदा किया। इमाम साहब ने फरमाया, मैं जानता था कि शैतान तुम्हें रात भर सुकून से नमाज नहीं पढ़ने देगा और जगह याद दिला देगा। इमाम साहब सिर्फ एक आलिम ही नहीं, बल्कि अमली जिंदगी में तकवा का पहाड़ थे। एक बार उनके नौकर ने कपड़े का एक थान बेच दिया जिसमें थोड़ा सा ऐब नक्स था। नौकर खरीदार को वो ऐब बताना भूल गया। जब इमाम साहब को पता चला तो उन्होंने इस खरीदार को तलाश करवाया, लेकिन वो ना मिला। इमाम साहब ने इस पूरे थान की कमाई, जो कि हजारों दिरहम थी, अल्लाह की राह में सदका कर दी, ताकि उनके रिज़्क़ में एक रुपया भी शुबहे का ना आए। हज़रत इमाम अबू हनीफा रदी अल्लाह अन्हो ज़हर की नमाज के बाद घर तशरीफ़ ले गए। बाला खाने पर आपका घर था। जाकर आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गए। इतने में किसी ने दरवाजे पर नीचे दस्तक दी। आप अंदाज़ा कीजिए, जो शख्स सारी रात का जागा हुआ हो और सारा दिन मसरूफ़ रहा हो, इस वक्त उसकी क्या कैफियत होगी। ऐसे वक्त में कोई आ जाए तो इंसान को कितना नागवार होता है कि ये शख्स बेवक्त आ गया। लेकिन इमाम साहब उठे, ज़ैने से नीचे उतरे, दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक साहब खड़े हैं। इमाम साहब ने उससे पूछा कि कैसे आना हुआ। उसने कहा कि एक मसला मालूम करना है। देखिए, अव्वल तो इमाम साहब जब मसले बताने के लिए बैठे थे, वहां आकर तो मसला पूछा नहीं, अब बेवक्त परेशान करने के लिए यहां आ गए। लेकिन इमाम साहब ने उसको कुछ नहीं कहा, बल्कि फरमाया कि अच्छा भाई, क्या मसला मालूम करना है? उसने कहा कि मैं क्या बताऊं, जब मैं आ रहा था तो मुझे याद था कि क्या मसला मालूम करना है, लेकिन अब मैं भूल गया, याद नहीं रहा कि क्या मसला पूछना था। इमाम साहब ने फरमाया कि अच्छा, जब याद आ जाए तो फिर पूछ लेता। आपने उसको बुरा भला नहीं कहा, ना उसको डांटा डपटा, बल्कि खामोशी से ऊपर चले गए। अभी जाकर बिस्तर पर लेटे ही थे कि दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। आप उठकर नीचे तशरीफ लाए और दरवाज़ा खोला तो देखा कि वही शख्स खड़ा है। आपने पूछा, क्या बात है? उसने कहा कि हज़रत, वो मसला मुझे याद आ गया था। आपने फरमाया कि पूछ लो। उसने कहा कि अभी तक तो याद था, मगर जब आप आधी सीढ़ी तक पहुंचे तो मैं वो मसला भूल गया। अब अगर एक आम आदमी होता तो उस वक्त तक उसके इश्ताल का क्या आलम होता, मगर इमाम साहब अपने नफ्स को मिटा चुके थे। इमाम साहब ने फरमाया, अच्छा भाई,
जब याद आ जाए तो पूछ लेना। ये कहकर आप वापस चले गए और जाकर बिस्तर पर लेट गए। अभी लेटे ही थे कि दोबारा फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। आप फिर नीचे तशरीफ लाए। दरवाज़ा खोला तो देखा कि वही शख्स खड़ा है। उसने कहा कि हज़रत, वो मसला याद आ गया। इमाम साहब ने पूछा कि क्या मसला है? उसने कहा कि ये मसला मालूम करता है कि इंसान की नजासत पाखाने का जायका कड़वा होता है या मीठा होता है। अलयाज़ बिल्लाह, ये भी कोई मसला है। अगर कोई दूसरा आदमी होता और वो अब तक ज़ब्त भी कर रहा होता तो अब इस सवाल के बाद तो इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता। लेकिन इमाम साहब ने बहुत इत्मीनान से जवाब दिया कि इंसान की निजासत अगर ताज़ा हो तो इसमें कुछ मिठास होती है, अगर सूख जाए तो कड़वाहट पैदा हो जाती है। फिर वो शख्स कहने लगा कि क्या आपने चखकर देखा है? अलयाज़ बिल्लाह, हज़रत इमाम अबू हनीफा ने फरमाया कि हर चीज़ का इल्म चखकर हासिल नहीं किया जाता, बल्कि बास चीज़ों का इल्म अक्ल से हासिल किया जाता है। और अक्ल से ये मालूम होता है कि ताज़ा निजासत पर मक्खी बैठती है, खुश्क पर नहीं बैठती। इससे पता चला कि दोनों में फ़र्क है, वरना कभी दोनों पर बैठती। जब इमाम साहब ने ये जवाब दे दिया तो इस शख्स ने कहा, इमाम साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, मुझे माफ़ कीजिएगा। मैंने आपको बहुत सताया, लेकिन आज आपने मुझे हरा दिया। इमाम साहब ने पूछा कि मैंने कैसे हरा दिया? इस शख्स ने कहा कि एक दोस्त से मेरी बहस हो रही थी। मेरा कहना यह था, हज़रत सिफियान थौरी उलमा के अंदर सबसे ज्यादा बुर्दबार है और गुस्सा ना करने वाले बुजुर्ग हैं, और मेरे दोस्त का कहना था कि सबसे ज्यादा बुर्दबार और गुस्सा ना करने वाले बुजुर्ग इमाम अबू हनीफा हैं। और हम दोनों के दरमियान बहस हो गई, और अब हमने जांचने के लिए ये तरीका सोचा था कि मैं उस वक्त आपके घर में आऊं जो आपके आराम का वक्त होता है, और इस तरह आपको 2-3 मरतबा ऊपर नीचे दौड़ाऊं और फिर आपसे ऐसा बेहुदा सवाल करूं और ये देखूं कि आप गुस्सा होते हैं या कि नहीं। मैंने कहा कि अगर गुस्सा हो गए तो मैं जीत जाऊंगा, और अगर गुस्सा ना हुए तो तुम जीत गए। लेकिन आज आपने मुझे हरा दिया, और वाकया यह है कि मैंने उस रवैये ज़मीन पर ऐसा हलीम इंसान जिसको गुस्सा छू कर भी ना गुजरा हो, आपके अलावा कोई दूसरा नहीं देखा। सच्ची बात कहने की वजह से इमाम साहब को जिंदगी के आखिरी हिस्से में सख्त आजमाइशों का सामना करना पड़ा। वक्त के खलीफा ने उन्हें पाजी उल कुज़ात, चीफ जस्टिस का ओहदा पेश किया, लेकिन उन्होंने हुकूमती दबाव से आज़ाद रहने के लिए इस ओहदे को कबूल करने से इनकार कर दिया। इस जुर्म की पादाश में उन्हें जेल में डाल दिया गया और कोड़े मारे गए, लेकिन उन्होंने हक का साथ नहीं छोड़ा और जेल ही में अपनी जान जाने आफरीन के सिपुर्द कर दी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह 80 हिजरी में पैदा हुए और 150 हिजरी में इस दुनिया से रुखसत हुए। आज दुनिया के करोड़ों मुसलमान उनके बताए हुए फित्ही उसूलों पर अमल करते हैं। इनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि इल्म सिर्फ किताबों का नाम नहीं, बल्कि ये किरदार, अमानतदारी और हक पर डट जाने का नाम है।